जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और ये जो सत्संग है ये मेरा नहीं है, ये किसी आंटी जी का है। आंटी जी ने जो सत्संग है वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है और वही सत्संग जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सत्संग अच्छा लगेगा। कृपा करके सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग को गुरुजी कहते हैं हमेशा कि पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का जो सत्संग है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी सत्संग है, आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, रिकॉर्ड करके या लिखकर, कैसे भी आपको ठीक लगे आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वही मेरा नंबर है। उस नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और अगर सत्संग अच्छा लगे तो सत्संग को लाइक करना और गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। श्री गुरु याद गुरु जगत गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करती हूँ गौरव पार्वती मैया। श्री गुरु याद गुरु जगत गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करती हूँ गौरव पार्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करती हूँ। जय माँ भवानी शक्ति मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करती हूँ। हमारे प्रणाम नमन के स्वीकार करें। हे शिव, आप मेरे माता पिता हूँ, मैं आपके शिष्य पे दया कीजिए। श्री गुरु महादेव भगवान दया कीजिए। जय माता रानी की। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत गुरु जी आपको ब्लेस करे, आपको बच्चे को ब्लेस करे। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। हमारा यही शुक्राना सत्संग है कि मैं मतलब सॉरी संगत जी, मैं मतलब हर साल हर नवरात्र को माता के व्रत रखती थी। अब की मतलब अ, मेरी भी तबीयत खराब, खुद के मेरी बेटी की तबीयत खराब, तो अब की मैंने शुक्राना सत्संग अभी मैंने ये नवरात्र में व्रत नहीं रख पाई ना। मैंने करना मतलब मैं व्रत रखती थी, करना भी बैठाती थी, तो मैंने नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो, अगर मतलब ये हो गया मतलब टाइफाइड की शिकायत हो गया इतना बहुत ज्यादा, बेटी को टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर से दवा लेती रही, खाती रही। तो डॉक्टर ने बोला कि इतना ऐसी कितना दवा खाओगी, आप एक बार ना जांच करा लो। मैंने कहा ठीक है, तो जांच करवाई मैंने और मेरी बेटी को जांच हुई, दोनों को माँ बेटी को टाइफाइड निकला संगत जी। तो कह रहा था रोज 500-600 रुपये लगेगा, दोनों माँ बेटी को दोनों टाइम सुई लगेगी और दवा भी चलेगी। संगत जी मानोगे नहीं, मैंने बड़े मुश्किल में कि गुरु जी आप देखो इतना पैसा कहाँ से आएगा, और इसे माँ के टाइम चल रहा कि मैंने व्रत कर पा रही हूँ ना, मैं पूजा पाठ माँ के कर पा रही हूँ। गुरु जी क्या मतलब इसमें मैं नहीं कर पाऊंगी नवरात्र के व्रत, माता को नहीं बैठा सकती अपने घर में। मतलब मैं इतना परेशान संगत जी, मैं मतलब व्रत नहीं कर पाई। फिर मैं गई, इतना अजीब से मन लग रहा था हमारा, तो मैंने गई डॉक्टर से, एक बार मैंने सुई लगाई, मतलब दवा भी ली। तो बेटी को मैंने कहा डॉक्टर ऐसा करो, आप बेटी को
सुई दवा करो, हमारा छोड़ दो। ये क्या हमारे गुरुजी हैं, मुझे यही है, मैंने बोला हमारे गुरुजी हैं, हम अपने आप हमारे गुरुजी ठीक कर देंगे हमको। तो बेटे को सुई दवाई चलता रहा, दोनों टाइम टीका भी लगाता था, दवा भी मतलब देता था, रोज के 3 खुराक दवाइयाँ भी देता था। मेरी बेटी खाती थी, दोनों टाइम सुई लगाता था। मतलब ऐसे कित 5-6 दिन उसने सुई लगाई, मेरी बेटी के मतलब सूजन आ गई बॉडी में। तो मैं तो वही गुरुजी के भरोसे, संगत जी मैंने गुरुजी के ही भरोसे थी, गुरुजी अब नहीं, अब या मुझे मारो या मुझे जियाओ, हम आपको श्री चरण में ही रहूँगी। हमें जो आपके समझ में आए वो करो, हम इतना दवा नहीं खा सकती, या इतना हमारे पास पैसा नहीं है संगत जी कि मैं इतनी दवाइयाँ करवा सकूँ। फिर मैंने जी के बस यही गुरुजी की पूजा पाठ करूँ, गुरुजी के चंदन तिलक लगाऊँ, बस गुरुजी के जल प्रसाद जो रखती थी वो मैं पी लेती थी, मतलब बेटियों को चंदन तिलक लगाती थी, बेटी को पिलाती थी। बेटी हमारी थोड़ी संगत जी खाने पीने में वीक है बहुत, ये फल फूल कुछ भी नहीं खाती। तेरी मम्मी फल फूल दे के मुझे ना उल्टी ऐसा मन होता, थोड़ा सा खा तो मेरा मन नहीं करता। संगत जी ये बहुत वीक है, यही चावल वगैरह ज़्यादा करके खाती थी, तो भाई-बहन में लड़ाई होती थी, कभी गुस्सा कर जाती थी, खाती भी नहीं थी। इसको क्यों जाँच करवाई थी ना जब मैंने संगत जी, इसको 8 खून था, अरे बहुत कम है बेटी को खून, और इसका भी टाइफाइड है, टाइफाइड के अलावा इसका खून में इन्फेक्शन है। मैं बहुत तेज़ से डर गई संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप पे आगे रोने लगी, गुरुजी क्या हो रहा? मैं कहा गुरुजी हम नहीं करवाएँगे। अरे हमारे बेटे को इलाज गुरुजी आप ही देख लो। मैंने डॉक्टर से बोल दिया, डॉक्टर आप भी करो इलाज मेरी बेटी का। अच्छा मेरा छोड़ दो, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। कह रहे नहीं आपको कराना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं। संगत जी हमारे गुरुजी के चमत्कार देखो, वही जल प्रसाद और वही चंदन टीका मैं लगाती थी। मैं बिल्कुल मतलब ठीक होने लगी। तो संगत जी मेरी बेटी को मतलब उसने सुई लगाता था, दवा दे दो तो नहीं सुई लगाता था टीका, और दवा भी देता था 3 टाइम को, सुबह, दोपहर, शाम को, रोज़ मतलब बुलाता था शाम को। तो मेरी बेटी के बॉडी में सूजन आ गई, रात भर मतलब इतना चिल्लाती थी, मम्मी इतना उसके बॉडी में पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मैं कहा बेटा अब तो मेरे अंदर से मतलब गुरुजी होश डाले पता नहीं। मैं कहा तू एक काम कर, दवा बंद कर, अब नहीं जाना तुझे, दवा सुई नहीं कराना। एक हमारे गुरुजी बैठे, करे मम्मी अब हमें नहीं करवाना दवा। मैं कहा कोई नहीं गुरुजी बैठे हैं। मैं गुरुजी के आगे अरदास लगाई, मेरे रोना आ गया। तो गुरुजी एक सत्संग एक आंटी के थ्रू भेजे थे। आंटी ने बोला माँ बेटी की तबीयत खराब थी, बेटी की ज़्यादा खराब हो गई, तो उसके लेबर में कुछ कमी आ गई बेटी को, तो गुरुजी ने बुलवाया था आंटी को। सत्संग में सुनी थी, आंटी ने बोला पुदीना का पत्ता और सेंधा नमक उबाल के काढ़ा बना के बेटी को दे दो, उसका दर्द भी खत्म हो जाएगा, उसका सूजन भी खत्म हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये चीज ये उपाय करने के लिए लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे पापा, हर पल के शुक्राना, हर सांस के शुक्राना, हर रोज के शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संगत जी यही मैं बेटी को दिया, जो गुरुजी बताए हुए उपाय मैंने करी, मेरी बेटी एकदम ठीक हो गई। गुरुजी ये नहीं मैं कह सकती, हमारे गुरुजी से बड़ा मेडिसल डॉक्टर भी नहीं हो सकता, नहीं समझ सकते जितना हमारे गुरुजी घर बैठे कह रहे पुत्र अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना, तो अब मेरे बताया हो उपाय पुत्र तू कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटी ने, पुत्र ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। तो मेरे ऐसे बहुत पैर में दर्द होती थी संगत जी, तो मैंने भी बोला मैं गुरु जी मेरे पैर में इतना फट रहा है, इतना दर्द हो रहा। ओ मैं हर साल व्रत भी रहती थी नवरात्र में, और 7 कन्या बैठाती थी अपने घर में। गुरु जी क्या ही होगा, कोई बात नहीं गुरु जी, मैं व्रत नहीं हूँ तो का, पर मैं कन्या जरूर बैठाऊंगी। तो मेरा पैर फट रहा था, मैंने यही अरदास लगा के शाम के टाइम, रात के टाइम गुरु जी का अरदास लगा के 8-9 बजे मैंने सो गई। मैं कहा गुरु जी मेरा पेन हो रहा पैर,
पैर में दोनों फट रहा। कैसे मैं कम से कम कल मतलब क्या था, सॉरी संगत जी, मैं कहा गुरु जी आज अष्टमी कल नवमी, मैंने कहा गुरुजी अब नवमी के दिन कल मैं बैठाऊंगी, आप देख लो हम ठीक रहेंगे, हमारी तबीयत हम साथ करना, मतलब हर साल बैठाते हैं सब, मतलब व्रत नहीं हो तो कोई बात नहीं, गुरुजी हमें माफ करना माता रानी कि हम बैठाएंगे कल, अगर तबीयत ठीक रहे तो, न रहे तो हम जरूर करना बैठाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, साथ संगत जी, मैं रात को क्या सपने देख रहे, नहीं सॉरी संगत जी, गुरु जी के इतने मैसेज आ गया कि पुत्र तेरे घर में नवो माता के साथ आ रहा हूँ, तेरे घर में आशीर्वाद देने। मैं संगत जी मानोगे नहीं, मैं 5 बजे भर रही हूँ, सपने आया और गुरु जी मतलब एकदम से 5 बजे भर रही हूँ, जैसे लगता है आलोक कलर के स्वरूप गुरु जी के दीवार में मेरे आंखों को सामने, इधर मेरा स्वरूप लगा हुआ गुरु जी की, एक जिस तरफ मैं सोती हूँ मुंह करके सकल, उस तरफ मैं सोई हूँ संगत जी, उस तरफ जैसे आलोक कलर के स्वरूप छोटा से गुरु जी के मेरे सपने मेरे आगे दिख गया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सच ना वो माता को लेके आए। जय माता रानी, माता रानी हमारा बेरहब पार लगाती है शुरू से। संगत जी हमारे गुरु जी, हमारे शिव पिता, हमारे माता रानी के बच्चे न भय, मैं शादी में पहले से मैं माता रानी बहुत मानती थी, और हमारी माता रानी हमारे बच्चे का जन्म हुआ हमारे माता रानी के ही कृपा से। जय गुरु जी, शुक्र, जय माता रानी। तो माता रानी की कृपा से मैंने 7 कन्याओं बोली थी बैठाने के लिए, अरदास लगाई थी गुरु जी को, पर 9 कन्याएं आई हमारे पास। 9 कन्याएं इतनी सुंदर सुंदर, मैंने पूड़ी बनाई, हलवा बनाई, छोले बनाई, फिर कन्या बुलाई, 9 कन्या आ गई। मैंने 7 कन्या, 9 कन्या आ गई। मेरी याद हुआ गुरुजी मैसेज देते हैं, पुत्र तेरे घर में नौ माता के साथ आता हूँ आशीर्वाद देने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बारी शुक्राना। गुरुजी ऐसा आप चमत्कार करते हो जो कभी हम सोच नहीं सकते। तो मैंने 9 कन्या के बैठाई, मतलब अच्छे से माता रानी की जैसे मैंने स्वागत करी, उनको खिलाई, उनको चंदन टीका लगाया, मतलब पूजा पाठ जो भी है उनको किया, उनको हलवा प्रसाद सब कुछ किया, बैठाए 9 कन्या के। मेरी माता रानी मेरे गुरुजी बहुत बहुत अच्छा किया। नमो माता हमारे घर में आई ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अच्छे से उनका स्वागत मैंने किया माता रानी को। नमो माता हमारे घर में हमारे गुरुजी लेके आए, और संगत जी हमारा बुखार दर्द पीड़ा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे गुरुजी बोले शुक्राना कर, शुक्राना करते एक बार पुत्र शुक्राना तो कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। साल भर अब दूसरा साल लग गया, मतलब 1 साल 2 महीने हो गया, मेरे घर में सत्संग भी हो गया। गुरुजी के बड़ा पहले लड़ाई कलेश झगड़े सब कुछ होता था। मेरे पति इतना रात दिन गालियां बक्के, इतना बक्के, बेफालतू बेफजूल के गालियां बकते रहे, कभी बच्चे से, कभी मेरे से, कभी बच्चिया से, लगते रहे मुंह, गालियां देते रहे। गुरुजी हमारे जब से जीवन में आए, संगत जी सत्संग बहुत बड़ा है, साल भर के सत्संग बहुत ज्यादा सत्संग है। सॉरी संगत जी बहुत बड़ा सत्संग हो जा रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके गुरु जी की मेहर होगा, मैं करूंगी सत्संग, बहुत बड़ा बोलूंगी, शुक्राना सत्संग। तो क्या हुआ, मेरे पति ने लड़ाई किया बहुत ज्यादा कलेश, तो मैंने गुरु जी का अगर गुरु जी बोले कि पुत्र तेरे पति के ऊपर बहुत खतरनाक बलकबाजी कह गया, तुम दोनों से दूर, मतलब
फोड़ने के लिए। गुरुजी हमारे जब से जीवन में आए, जब से हमारे घर में सत्संग हुआ, हमारे गुरुजी के जब सत्संग हुआ, हमारे वो भाभी सत्संग करके गई हैं, उसके अगले दिन हमारे पतिदेव की इतना तबीयत खराब हुआ, इतना तबीयत खराब हुआ, कह रहे हैं वो भाभी के बुला दो। मैंने कहा भाभी का ओझा है, मैंने कहा भाभी के आज जंत्र मंत्र थोड़ी जानते, हमारे गुरुजी बैठे ना हमारे घर में, मतलब करे यहाँ पे दर्द हो रहा, यहाँ पे दर्द हो रहा। हमारे गुरुजी सब मतलब उनके अंदर के नेगेटिव जो भी था, जो भी ब्लैक मैजिक था, सारा निकाल रहे थे, बड़ा रो रहे थे, दर्द हो रहा था, मतलब कलप रहे थे। संगत जी वह सत्संग हुआ हमारे अंकल जी, पति अंकल जी के तबीयत खराब हुआ, गुरुजी ठीक करे, तब से आज तक हमारे घर में इतना अच्छा बदलाव आ गया है, इतना अच्छा हमारे गुरुजी ने ठीक कर दिए हैं हमारा घर। मतलब अभी पूरी तरह से हमारे पति देव ठीक नहीं है, जब तक झगड़ा जाते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी हमारे पति देव के लिए कुछ करो, ऐसे क्यों करें पुत्र, तेरे पति के ऊपर एक आत्माएं रूपी शक्तियां, बुरी शक्तियां, ऐसे पता नहीं कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक कह रहे आत्माएं रूपी घूमती है उसके ऊपर है, कोई नहीं, ये मैं काट दूंगा, बस तू शुक्राना सत्संग कर दे। बस संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरु जी कहते हैं पुत्र सॉरी संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र तो महादेव शरण बीच बैठी है, तो बहुत मतलब 13 महीने परीक्षा ली, तो बहुत शुरू से कष्ट झेल रही है। तू 11 साल की थी तभी तुझे मैंने अपने शरण बीच बैठाया हूँ। सच में संगत जी मैं बहुत कष्ट काट रही हूँ। मायके की है, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, पापा भी मेरे गुजर गए थे, सबसे बड़ी मैं ही, 4 भाई थे, एक बहनी मतलब 2 बहनें थी, वहाँ बच्चे को भाई को संभालना, और यहाँ भी अपने जब से पड़ी मेरी शादी हुई, मेरे शादी करके पापा मेरे गुजर गए थे। मन बड़ा भी कि हमारे सर पे सहारे कौन, बस हमारे महादेव की हम शरण में जाया करते थे, शिव चर्चा में जाया करते थे, माता रानी का हम पहले व्रत रखते थे, मतलब इसलिए हमारे माता रानी हमारे महाशिव आज तक हमारा बेड़ा पार करते हुए चले आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद हमारे और मेहर हो गए, डबल मिल गए हमारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बारी शुक्राना हमारा इतने कष्ट काटने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आपके बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करें, आपको बच्चे को ब्लेस करें, आपके बहुत बहुत बच्चे को लंबी उम्र दें, गुरु जी ब्लेस करें, आपको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आंटी जी कुछ बोलने में गलती हो गई, क्षमा करना, सत्संग थोड़ी बहुत बड़ा हो गया आंटी जी, और मेरा शुक्राना सत्संग बहुत है आंटी जी। संगत जी मैं इतना घबरा रही थी, इतना घबरा रही थी, गुरु जी बहुत कुछ बोले, पुत्र तुझे मैं नया घर ब्लेस करा हूँ, एक शुक्राना तो कर दे ताकि हम घर तुझे ब्लेस कर सकूं। हमारे गुरु जी ऐसे, मैंने हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर रोज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैं तो कहती हूँ संगत जी बस 7 जन्म जन्मों गुरु जी के श्री चरण में, गुरु जी के सेवक बन के बस इनके चरण में बैठाना गुरुपा, अपने श्री चरण में बैठाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ गुरु जी, संगत जी एक सेक्शन और है मेरा, मेरा शुक्राना सेक्शन मेरे गुरुजी ने टेलीपैथी वो मैसेज आया था, एक सेक्शन गुरुजी ने बोले पुत्र ये मैसेज ये जो सेक्शन आ रहा
तेरे ये सत्संग सुन, तेरे मायके द्वारा ये सत्संग है, तेरे मायके बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली है। संगत जी, मेरे बच्चे ने नेट मतलब खत्म कर दिए थे फोन चला के, इसमें सारी चीजें देख के, तो मैंने ना सत्संग नहीं सुन पाई। हमारे कहते हैं ना, गुरु जी के इनको न करो, जो हमारे गुरु जी कहते हैं, सच होता है। तो मैंने, सॉरी गुरु जी, माफ करना। हम 5 भाई बहने सब सुरक्षित है गुरु जी की कृपा से। जो मेरे चौथा नंबर, सब छठवा नंबर, सबसे छोटा भाई है संगत जी, एक आंख के विकलांग और एक पैर के लंगड़। देखो गुरु जी सबसे लाडला भाई था। मैं शख्स नहीं सुन पाई संगत जी। पैसे की कमजोरी थी, मेरे भाई की मतलब प्यार में शादी भी हो गई थी। कहते हैं ना, अगर भगवान तकदीर भी खराब करते, भगवान तकदीर भी अच्छी बनाते हैं। उनके जीवन के भगवान ही बेड़ा पार लगाते हैं। तो संगत जी, ये मेरे पैसा की थोड़ी कमजोरी थी। अभी ठंड में अक्टूबर में शादी हुई थी भाई को, तो उसको पैसा की कमजोरी थी। उसने ये गेहूं, गांव में पता ही है आप सबके संगत जी, जो गांव के होंगे पता ही है, गेहूं का टाइम चल रहा है काटना, और इसको दौरा है मतलब वो उसमें मशीन में डाल के दाते हैं, मतलब दौरा ही नहीं होता है संगत जी। उसने मेरे भाई गेहूं मतलब पैसा के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, गेहूं खेत में गेहूं मतलब गया था काम करने, उसका गेहूं के टुकड़े नहीं होता है गुरुजी, संगत जी उसके आंख में घुस गए और 3 दिन तक संगत जी, मतलब घुस के थोड़ा से जो आंख की रोशनी है संगत जी, उसकी आंख में टूट गई। एक ही आंख है संगत जी मेरे भाई का, उसके रोशनी में टूट गई, जिससे हम देखते हैं आंख से छोटी आंख गोली नहीं होती छोटी सी, उसकी रोशनी के अंदर उसका टूट, गेहूं का टूट के घुस गया। 3 दिन तक कलपता था वो। तो ऐसे सारे देखे कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, आंख कुछ भी नहीं है, दिख नहीं रहा कुछ। तो संगत जी उसके आंख में घुस गया, तो डॉक्टर के उसने दिखाया, डॉक्टर ने देखा किराया इसके टूट, गेहूं के टूट, मतलब रोशनी के अंदर टूट घुस के टूट के मतलब इसी में है वो चुभता था संगत जी। उसने निकलवाया, डॉक्टर ने निकाला तो उसके मेरे भाई की आंख से कम दिखता है संजी। संगत जी, संगत जी, मैं सक्सेस नहीं सुन पाई गुरु जी, शायद बड़ा कष्ट था, थोड़े में कर दे गुरु जी। मैं तो गई गुरु जी, एक आग मेरे भाई की रख दी थी, मेरे ना आग से ना बंदे भी नहीं चिन्हता हूँ, जो ड्राफ डालता हूँ वो थोड़ा मोड़ा दिखता है, तो 2-2 बंदे दिखते, 2-2 सड़क दिखती है। जय गुरु जी, मेरे भाई को ठीक करो गुरु जी, उनको आग ब्लेस करो गुरु जी। मैं आपसे गलती को क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, गलती को क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। मेरे भाई को ठीक करो, ये किया आगे गुरु जी। गुरु जी, अब भाई किसी के होते, जब तक शादी नहीं होती तब तक भाई 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 को चीनते, जब शादी हो जाती उनकी बीवी आती है तो अपना पर जाते, नहीं समझते, भाई की बीवी सिखला देती है। गुरु जी, भाई की सबसे छोटा भाई एक तो पैर से लंगड़ा, दूसरे एक आंख भी पेट में से नहीं है, एक आंख से दिखता था उसमें भी प्रॉब्लम आ गई है संगत जी। सब गुरु जी से अरदास करो संगत जी, मेरे भाई की आंख वापिस गुरु जी आप दे दो प्लीज, पापा दे दो गुरु जी,
हमारी दुनिया में हमारे पापा नहीं है, पर आप पापा से कम नहीं हो पापा, आप पापा से बढ़कर हम जानते हैं। भरोसा है पक्का हमारे पापा आप ठीक कर देंगे हमारे भाई को। मेरे भाई की तरफ से लख लख बारी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। ठीक कीजिए गुरुपा, आँख हेल्दी ब्लेस करो गुरुपा, आँख ब्लेस करो। उसकी बीबी आई है, परमानेंट है गुरु जी कृपा से। बड़ा परेशान होती थी, प्यार से शादी हो गई। लड़की तो गुरु जी की कृपा बहुत अच्छी मिली है, उसको सब कुछ सही है, अच्छी लड़की है। बस गुरु जी भाई की आंख ब्लश करो गुरु जी, दोबारा रोशनी दे दो पापा। संगत जी आप सब बर्दाश्त करना मेरे भाई के लिए, मैं बहुत परेशान हूँ। एक मेरा भाई सऊदी रहता था, वो भी आया यहाँ पर गाड़ी चला रहा है ढंग से, वो भी तबीयत खराब है गुरुजी। मेरे माँ की तरफ से लख लख बारी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर। मेरे भाई को ठीक करने के लिए लख लख बारी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर। शुक्राना आपके अरबों खरबों शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर। शुक्राना मेरे भाई की तरफ से, यहाँ मेरे भाई जो गाड़ी निकलवाया था उसके तरफ से लख लख बारी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख बारी शुक्राना, हर सांस के शुक्राना, हर पल के शुक्राना, हर वक्त के शुक्राना, हर रोज का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। हर वक्त हर वक्त की शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे गुरु पा। बस मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा जीवन में आ गए हैं पापा, हमें गलती को क्षमा करो गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी आप सब मिलके अरदास करिए गुरु जी से मेरे भाई की आंख आ जाए गुरु जी। गुरु जी से अरदास करिए आंटी। जय गुरु साथ संगत जी। जैसे गुरु जी आपने गाड़ी ब्लेस किया, इससे मेरे बेटा को अंग संग रहना गुरु पर, किसी की बुराई बुरी नजर ना पड़े गुरु पर। गाड़ियों वाला पकड़ लिया था, बच गया, पकड़ने से बच गया गुरु जी। अब जैसे बेटा को गाड़ी ब्लेस किए हो, जैसे दी वैसे आप अंग संग रहना गुरु जी, बुराई से निकालना गुरु जी। बेटा पर ध्यान देना गुरु जी, अंग संग रहना गुरु जी। कह रहा मम्मी अब गाड़ी पकड़ उड़ती 10-20 हजार के चालान मारता, आरटीओ वाला ऐसे हाथ दिया, मैंने भाग लिया, तो उसके लिए लख लख बारी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। हर पल हर वक्त बचाने के लिए। कभी बटरफ्लाई ग्रुप में अलोकर बटाई, बटरफ्लाई ग्रुप में कहूँ नीली, कहूँ सतरंगी, बटरफ्लाई गुरु जी हमेशा ब्लेस करते हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी आप कितना अच्छे हो, जन्मों जन्मों का नाता हमारे पापा मिल गए हमारी जिंदगी में। हमारे पापा बहुत कुछ सुनते हैं गुरु जी। अभी अपने सत्संग को विराम देते हैं गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए लख लख बारी शुक्राना, आप भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। अब अगले सत्संग को गुरु जी का आज्ञा होगा, फिर मैं तैयारी करूंगी। आंटी जी शुक्राना।